वर्ल्ड कप 2015 में किसी को नहीं पता चला कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं पूरा वर्ल्ड कप इंजर्ड होकर खेला। नी इंजरी थी, फ्रैक्चर हुआ था, मतलब बोन ही टूट गया। डिफिकल्ट होगा जो लोग कम स्पेस वाली जगह। 3 दिन था कई मैं कई दिल्ली। जगहों पे है तुम्हारे घर अभी। आज तक डिजिटल ब्रेकिंग पर बड़ी खबर, मोहम्मद शमी पर लिखी जाएगी किताब। बीसीसीआई से क्लियर हुआ है, बहुत रिलीफ मिला इस चीज़ के लिए, क्योंकि इतने जो चीज़ आदमी 2019 का वो वर्ल्ड कप, नी इंजरी होने के बावजूद भी वो लड़का पूरा वर्ल्ड कप खेल गया। अपने देश के प्रति लगाव और देशभक्ति का सबूत तो वो उस वर्ल्ड कप में ही दे चुका था, मगर फिर भी कुछ लोगों ने और कुछ अपनों ने ही उसे देशद्रोही ठहराया। कंगारुओं की उस धरती पर विश्व कप 2019 17 विकेट लेकर अपनी काबिलियत वो पूरी दुनिया को दिखा चुका था, परंतु अपनी इंजरी पर ध्यान ना देकर लगातार टूर्नामेंट में जुड़े रहने वाले उसके इस त्याग ने उसके क्रिकेट के अगले 18 महीने छीन लिए। परंतु उसने 18 महीने बाद वापसी कर फिर से अच्छा परफॉर्मेंस दिया। लेकिन उस वर्ल्ड कप से पहले भी वो कुछ ऐसे वक्त से गुजरा था जो वक्त उसकी जिंदगी का सबसे बुरा वक्त रह चुका था। निजी जिंदगी में होने वाली उथल पुथल और कुछ लोगों द्वारा लगाए गए आरोपों ने उससे उसका नाम और खेल छीन लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेजेंड्स लाइव ट्रेलर। हमारा आज का स्पेशल एपिसोड, वन ऑफ द बेस्ट कमबैक ऑफ मोहम्मद शामी। टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी के एक समय पर काबिलियत के पर्चे छपा करते थे, लेकिन अब उसके नाम पर लगे कलंक के चर्चे पूरी दुनिया में होने लगे थे। क्रिकेट न्यूज से लेकर विश्व के हर एक अखबार में उसके नाम की बदनामी के चर्चे थे। बदलते वक्त की उस परीक्षा में वो अपना सब कुछ खो चुका था। जिंदगी के उस दौर के बाद उसकी हिम्मत अब टूट चुकी थी। वो अंदर से टूट चुका था, क्योंकि उस वक्त यहाँ एक तरफ लोगों ने बदनामी की दीवारें उसके सामने खड़ी की थी, तो वहीं उसका जीवन साथी भी उसका साथ छोड़ने के कगार पर था। दिन रात एक करके जिस मेहनत के बाद उसने ये मुकाम हासिल किया था, वो अब चंद ही मिनटों में ध्वस्त होने जा रहा था, और ये बात अंदर ही अंदर उसे खाए जा रही थी। वो हिम्मत हार चुका था और उसका चेहरा बयां कर रहा था कि वो लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे भयानक लम्हा है। एक समय पर विश्व का सबसे सफल तेज गेंदबाज बनने का सपना देखने वाला वो इंसान अब सुसाइड के बारे में सोचने लग चुका था। सालों की मेहनत के बाद बनाया गया उसका वो रुतबा अब रातों रात तबाह हो चुका था। लोग, मीडिया और हर जगह से उसे हेट मिल रहा था। जिस इश्क का अतीत बुलाकर उसने उसे अपनाया, अपना नाम, अपनी शोहरत सब दी, अब वही इश्क उसे तबाह कर रहा था। वो वक्त ऐसा था कि वो ये तक भूल चुका था कि वो है कौन, उसका कल क्या था, उसका आज क्या है, और वो अपनी जिंदगी में आगे क्या करेगा। खुद को घर की चारदीवारी में कैद कर चुका वो शख्स ना तो घर से बाहर निकलता था और ना ही किसी से मिलता था। क्रिकेट तो दूर की बात थी, वो इंसान अब जिंदगी और मौत के बीच अपनी मोहब्बत और जिंदगी से लड़ रहा था। उसका इस तरह से गायब होना अब पूरी दुनिया मान चुकी थी कि मोहम्मद शमी का नाम अब बस इतिहास के पन्नों में ही रह गया है। निजी जिंदगी में चल रही कला के साथ साथ जो आरोप उस पर लगे थे, उसकी वजह से वो शख्स अब पूरी तरह से तबाह होने वाला था। पर उसने कुछ ऐसा किया कि पूरी दुनिया को गलत ठहरा दिया, और वो वक्त था उसकी जिंदगी के सबसे ज्यादा बुरे वक्त को हराकर उसका क्रिकेट में कमबैक। उसका वो बुरा वक्त कुछ ऐसा था जब वो कभी रिटायरमेंट की सोचता है तो कभी वापसी की, लेकिन फिर उसने ठान लिया कि हार को हराकर वो एक बार फिर से वापसी करेगा, और यहीं से शुरू होती है उसके ग्रैंड कमबैक की स्टोरी। 2 साल बाद एक बार फिर से उसने टीम इंडिया में वापसी के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया, और उस मेहनत में उसने दिन रात एक कर डाला। अब ग्राउंड में वो अपने हर दर्द को एंजॉय कर रहा था। मोहब्बत में मिले उस जख्म को अब उसने अपनी ताकत बना लिया था। एक दिन में घंटों घंटों मेहनत करने के बाद अब एक बार फिर से वो खुद को एक मजबूत स्थिति में खड़ा कर चुका था। साल 2018 उस पर लगाए गए सारे संगीन आरोप बेबुनियाद साबित हुए। अब उसे बीसीसीआई की तरफ से तोहफे के रूप में क्लीन चिट मिल चुकी थी, और एक बार फिर से उसकी टीम इंडिया में वापसी हो गई थी। वापसी के बाद आईपीएल में उसका प्रदर्शन खराब रहने के बाद
उसे ज्यादातर खेलने का मौका ना मिला, परंतु 2019 के वनडे विश्व कप में उसने लाजवाब प्रदर्शन दिया और विश्व कप में उसने सबसे कम वनडे में सबसे तेज 100 विकेट लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। परंतु वक्त ने एक बार फिर से करवट ली। 2021 में पाक के खिलाफ मिली वो दर्दनाक हार एक बार फिर से उसके कैरेक्टर पर उंगली उठा रही थी। पाक से मिली 10 विकेटों से ये हार ना ही भारत को बर्दाश्त थी और ना ही शमी को। लेकिन वर्ष 2022 एक बार फिर से शमी ने शानदार परफॉर्मेंस दी। टीम इंडिया के पेस अटैक की कमांड बुमराह की अनुपस्थिति में शमी के कंधों पर थी, परंतु सेमीफाइनल में मेरी हार एक बार फिर से शमी को सवालों के दायरे में खड़ा कर देती है। वो वक्त ऐसा था कि टीम इंडिया अब ढूंढने लगी थी मोहम्मद शमी के रिप्लेसमेंट को। शमी की जगह कई नए गेंदबाजों को ट्राई किया जाता है, लेकिन 2023 में होने वाले ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले शमी ने आईपीएल और कुछ अंतरराष्ट्रीय मैचों में शानदार परफॉर्मेंस देकर सेलेक्टर्स का ध्यान एक बार फिर से अपनी तरफ खींच लिया। और जब ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का चयन होता है तो उसमें एक बार फिर से नाम होता है मोहम्मद शमी का। शमी को शुरुआती 4 मैचों में प्लेइंग 11 में शामिल ना कर मैदान से बाहर रखा जाता है और फिर बांग्लादेश के खिलाफ मैच में हार्दिक पांड्या की चोट, और उस चोट के बाद जो हुआ उसने शुरू किया एक नया अध्याय। शमी को मौका मिलते ही 2023 वर्ल्ड कप में अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड जैसी विस्फोटक टीम के खिलाफ 54 रन देकर 5 विकेट लिए और फिर इंग्लैंड के खिलाफ 22 रन देकर 4 विकेट, श्रीलंका के खिलाफ 18 रन देकर एक बार फिर पंजा खोल दिया। जो बंदा वर्ल्ड कप के शुरुआती 4 मैचों में अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रहा था, वही बंदा वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की सबसे मजबूत जड़ बन चुका था। टीम इंडिया अपने हर एक मैच में विजय हासिल कर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन चुकी थी। सेमीफाइनल में टीम इंडिया का सामना था न्यूजीलैंड से। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम न्यूजीलैंड के सामने 358 रन का एक बड़ा लक्ष्य खड़ा कर देती है और चेस करने उतरी न्यूजीलैंड की तरफ से केन विलियमसन और डायरल मिचेल के बीच एक बड़ी साझेदारी पनपने लग चुकी थी। ये दोनों ही बल्लेबाज धीरे धीरे टीम इंडिया के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुके थे, लेकिन तभी कप्तान रोहित शर्मा ने एक बार फिर से शमी को गेंद थमा डाली और ओवर की दूसरी ही गेंद पर शमी ने विलियमसन के रूप में भारत को बड़ी सफलता दिलाकर मैच में एक बार फिर से टीम इंडिया की स्थिति मजबूत कर दी। इसके बाद इसी ओवर की चौथी गेंद पर शमी ने टॉम लैथम को भी पवेलियन की राह दिखा डाली। यहाँ दूसरे गेंदबाजों को एक विकेट निकालना मुश्किल हो रहा था, वहीं मोहम्मद शमी ने सेमीफाइनल जैसे इस बड़े मुकाबले में 7 विकेट निकालकर इतिहास रच दिया। मोहम्मद शमी का ये ओडीआई स्पेल अब तक का सबसे बेस्ट ओडीआई स्पेल रहा। शमी ने इस मैच में 57 रन देकर न्यूजीलैंड के 7 बल्लेबाजों को आउट किया और वो भारत के पहले ऐसे गेंदबाज हैं जिन्होंने किसी ओडीआई मुकाबले में 7 विकेट हासिल किए। हमारी आवाज हमारे अंदाज में आपको शमी की ये स्टोरी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लेजेंड्स लाइव ट्रेलर को, क्योंकि क्रिकेट के बहुत से ऐसे दिलचस्प किस्से हैं जो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।